नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। आज भाजपा ने किया आपातकाल काला अध्याय कार्यक्रम का आयोजन। पंचायत भवन में आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले नागरिकों को किया सम्मानित। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, आज संविधान की बात करने वाली कांग्रेस ने सरेआम उड़ाई थी संविधान की धज्जियां। कितनी होगी। आज हमें कहना चाहिए जो उस समय के कांग्रेस ने कल्चर, जो आज भी उसी घड़े पे चली हुई कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय बांटना। मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हो गया तो वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी? 370 लगाने की जरूरत क्या थी? महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच रही है। उस तरह जब हरियाणा के दक्षिण हरियाणा की बिजली के बिल है वो अब जो है महंगे चलते आएंगे। रेलवे का जो किराया है वो भी 1 जुलाई से बढ़ जाएगा। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में सरकार ने। मेरे मित्रों, आपकी बात जनता का उठाना फर्ज है। आज देश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। जब से मेरी सरकार आपकी बनी है, जनता ने चुनी है आपकी कलम के माध्यम से, जो आपने पक्ष विपक्ष जो लिखा है, अभी हमने कभी भी बिजली के रेट नहीं बढ़ाए और 24 घंटे बिजली मिलती थी। 24 घंटे। आज ये मनोहर जी के द्वारा काम किए हुए यही प्रदेश है जहाँ 764 गाँव के अंदर लाइटें मिलती थी। कई कई सरकारें आई, आज 24 घंटे लाइट मिलती है। आज पानी उनको मिलता है। आज सड़कों का जाल है। हर क्षेत्र में आगे हरियाणा बढ़ रहा है। हरियाणा और देश। अभी मैं जम्मू वैष्णो देवी जो होकर आया, 8 घंटे में कटरा हम पहुंच गए। सर महंगाई ये महंगाई देखिए मेरे मित्र, ये विकास के साथ आप महंगाई किस एंगल से देख रहे हैं? आप महंगाई बता दो किस क्षेत्र में है। आज इनकम बढ़ी हुई है। आज जहाँ इनकम जहाँ 7,000 रुपए की थी, आज 2.5 लाख रुपए पर पर्सन इनकम व्यक्ति। इंदिरा गांधी जी ने अपने टाइम पे गरीबी हटाओ का नारा दिया था, उसके संदर्भ में आज के परिप्रेक्ष्य में उसको कैसे देखते हैं? क्या श्रीमती इंदिरा गांधी नारा देती रही, गरीब कभी नहीं है, बिजली आएगी, नहीं आई। हमने बिजली भी दी, महंगाई भी करी। अभी वर्ल्ड की जो आपकी रिपोर्ट देने वाले हैं उसमें 26 करोड़ देश के अंदर गरीबी से बाहर निकले हैं। आमदनी बढ़ी है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। जहां टेंट लगा वहां जाके बैठ जाते हैं। अभी कल देखा होगा सारे विपक्ष वाले, एक वो दोनों भाई और बापू को जनता ने तो नकार दिया, जमानत जब्त कर दी और जाकर वहां टेंट में बैठते हैं। अब टेंट उनको मिलता है, जनता दोनों नकार रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने बाबरा डैम पर बनाए थे। वैसे आपकी कौन सी परियोजना है जो देश का डाटा? आप एक समझदार पत्रकार हैं, पूरी बुक्स अगर उठा लें अपने टाइम के, उनके टाइम के 50 साल के, वो हमारे 11 साल के काम, आपको पता लग जाए हमने कितने काम की गति को आगे बढ़ाया है। अभी देखो कटरा से श्रीनगर कितने साल लगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आ गए, इंदिरा गांधी भी आ गई, राजीव गांधी भी आ गए। किसे चालू करा? देश के प्रधानमंत्री ने। आज वही देश है जहां हमारी देश की फौजाओं के लिए जितने हमारे स्वदेशी अस्त्र बने हैं, भारत बना रहा है। नहीं तो बाहर से आता था। भारत के बाद वैक्सीन, ये वैक्सीन वही है जो भारत बनाया, 140 करोड़ लोगों को भी दिया, बाहर के विदेशों में भी दिया। सड़कों के जाल हर क्षेत्र में, जहाँ रोड, मैं कह रहा हूँ जहाँ रोड बिल्कुल 8-8 घंटे लगते थे, 2 घंटे 3 घंटे में आप चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं, इधर से भी, और बाय में जयपुर भी 2-2.5 घंटे में। विपक्ष का आरोप है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश। आज देश में तानाशाही बन रहा है तो आप हमारी बात को सुन भी रहे हो, विपक्ष की भी सुन रहे हो। आप छापो ना, उनके पास पूछो कौन सा तानाशाही वाला मामला, एक बताए बस। आज उनकी कर्नाटक में सरकार बनी, उनकी तेलंगाना में सरकार बनी, उनकी हिमाचल में सरकार बनी। आज कल ही रिजल्ट आए, आप पंजाब में भी जीती, गुजरात में जीती। अब हम रोक सकते थे? वहां तो सरकार गुजरात में भी है। सर ये 50 साल पहले ये हुआ था, तो उसको आज मतलब उसको याद करना, ये युवा पीढ़ी, वो थोड़ा सा देखो मेरे मित्र
वर्तमान में जो शिक्षा नीति थी वो मुगलों के इतिहास बताए जाते थे, महाराणा प्रताप के नहीं बताए जाते थे, सुभाष चंद्र बोस के नहीं बताए जाते थे, नेताजी और भगत सिंह के नहीं बताए जाते, मुगलों की यादें दी जाती है। इसलिए युवाओं को बताना इतिहास का जरूरी है कि उस समय लोकतंत्र के अंदर किस तरह इमरजेंसी लगाई गई, नसबंदी की गई। क्या संदेश देने का प्रयास है? ये मेरा भारत 140 करोड़ की जनता लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लोकतंत्र का जो गला घोटेगा जनता उसका गला घोट देगा। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं है। जिस तरह राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेकर घूम रहे हैं, जनता उससे पूछना चाहती है, जब देश आजाद हो गया, आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, एक देश में दो झंडे क्यों, दो विधान क्यों? इसलिए कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास रखने वाली नहीं, एक परिवारवाद की राजनीति की वजह से देश के आजादी के 75 साल में 50-60 साल का राज उनका रहा है, उन्होंने लोकतंत्र में कभी विश्वास नहीं रखा। उसी बीच में अभी हमारे महबूब नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जम्मू कश्मीर में एंट्री हुई, उनकी हत्या कर दी गई। इसलिए कांग्रेस की मानसिकता सोच, विशेष कांग्रेस परिवार, उसी बीच में उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 24 जून रात को 12 बजे बाद देश के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा। विशेष तौर से आपके ऊपर भी आज आपने दैनिक ट्रिब्यून की फ्रंट पड़ी होगी ऊपर, इस तरह उन लोगों के ऊपर अत्याचार, उन पर दबाव और पूरे जो आपकी कलम में लेखनी है, खुली स्वतंत्रता है, उसके ऊपर भी बैन, लोकतंत्र का गला घोटा। जो भारत का चौथा पावा है पत्रकार, उनको भी रोका, जेलों में डाला। इसलिए कांग्रेस उसी विचारधारा से लोकतंत्र का गला घोटने वाली, विश्वास करने वाले नहीं। मैंने कहा कि आज भी राहुल गांधी वही कहते हैं, चुनाव जीत जाओ तो ठीक, हार जाओ तो चुनाव योग पे आरोप। बिहार में जाकर महाराष्ट्र की चुनी सरकार जनता के ऊपर विश्वास न करना, उसको पता है कि बिहार जीतूंगा नहीं, इसलिए वहां पर भी ऐसी उन्होंने बात छेड़ी, चुनाव योग ने आओ बताओ हमें सबूत है। ये कांग्रेस जो वर्तमान में जो एक परिवारवाद किया, 50 साल से ऊपर सत्ता में जो बैठे रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मैंने अभी आपको बताया भी है 7 बार तो पंडित जवाहरलाल ने स्टेटों को भंग किया है, राष्ट्रपति शासन। श्रीमती इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने कई बार चुनी हुई जनता द्वारा सरकारों को भंग किया। इस प्रकार के कार्यक्रम आज हुआ तो जनता को क्या सीख क्या मिली? जनता को विश्वास करना चाहिए लोकतंत्र में, उसका अधिकार है वोट डालने का, वोट डाले, जो अच्छा लगे उसमें डाले, कोई दबाव नहीं। मैं आज की युवा पीढ़ी से यही अपील करूंगा, खास तौर से, तो उन्होंने उनके समय देखा नहीं था, जो आज 50 साल हो गए, उस समय उनकी उम्र कितनी होगी। आज हमें कहना चाहिए जो उस समय के कांग्रेस ने कल्चर, जो आज भी उसी धरे पे चला हुई कांग्रेस, परिवारवाद, जातिवाद, धर्म, संप्रदाय बांटना। मैंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजाद हो गया तो वक्फ बोर्ड बनाने की जरूरत क्या थी?
370 लगाने की जरूरत क्या थी? सर आज महंगाई जो है वो चरम सीमा पे पहुंच रही है। उस तरह जो हरियाणा के और दक्षिण हरियाणा की बिजली के बिल है वो भी अब जो है महंगे दर से आएंगे। बाकी रेलवे का जो किराया है वो भी 1 जुलाई से बढ़ जाएगा। लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उसको ध्यान में सरकार ने। मेरे मित्रों, आपकी बात जनता का उठाना फर्ज है। आज देश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। आज हरियाणा विकास की गति में आगे बढ़ रहा है। जब से मेरी सरकार आपकी बनी है, जनता ने। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान, गांव पालवास, मंडल उपाध्यक्ष बीजेपी। ये जो इमरजेंसी 25 जून 1975 में जो लगाई थी, तकरीबन 1977 तक, यानी 19 महीने, 19 या 21 महीने के आसपास ये थी। भारत में जो आपातकाल 3 बार लग चुका है, 1962 में और 1975 में, 1977 में। जो भी लगा ये कांग्रेस के राज में लगा है। इससे पहले कभी किसी ने आपातकाल नहीं लगाया। ये कहा थी और बनाया है या आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि जो इमरजेंसी में हमारे बुजुर्गों ने, माता पिता ने क्या क्या यातनाएं झेली, उसके बारे में ये विवरण, ये जो सेमिनार लगाया है बीजेपी ने, ये बहुत सराहनीय है। धन्यवाद। तो जो विचार गोष्ठी थी, आप क्या मानते हैं, आपातकाल को आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, जो आपातकाल हुआ, मेरा नाम नविता तंवर है, मैं केशव मंडल अध्यक्ष हूँ। आपातकाल जो हुआ वो बहुत ही गलत था। इतनी यातनाएं जो हमारे बुजुर्गों ने सहन करी है, आज हमने देखा कि एक 90 साल के बुजुर्ग वहां पर बैठे हैं और जो यातना झेल के आए कि उन लोगों के साथ ऐसी ऐसी हरकतें हुई कि वो आज अगर हम उसको, उस बात को सोचते भी हैं तो हमारी रूह कांपती है कि आज की जनरेशन को ये सब पता होना चाहिए कि कैसे हमारे बुजुर्गों ने यातना सहन कर और आपातकाल को बर्दाश्त किया। अगर मैं ठाकुर विक्रम सिंह जी की बात करूं, उन्होंने आज अपने पिताजी के बारे में, जो उनके परिवार से 4 लोग वहां पर गए, जेल काटी उन लोगों ने, तो वो बड़ी एक दुखदायक कहानी थी कि कैसे कैसे कि दिन 4 महीने तक लगातार वो दाल खा रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। तो ये चीजें बहुत ही दर्दनाक है। तो इसका जो कांग्रेस का जो विरोध है वो पूरे तरीके से सही हुआ और होना भी चाहिए। धन्यवाद। विचार गोष्ठी रहेगी क्या? ये आज हमारे भिवानी में माननीय मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री, पहुंचे हैं। उन्होंने यहाँ पे हमें को संबोधित भी किया कि आपातकाल की स्थिति में कितने बुजुर्ग इस वर्ग से धार गए, कुछ लोग जीवित हैं, उनको हमने सम्मानित किया। कांग्रेस राज में कैसे इमरजेंसी लगाई गई, आपातकाल किया गया। रात्रि 24 जून को ही सभी अखबार, जो अखबार के माध्यम से आप भी न्यूज़ बनाते हैं, अखबारों में न्यूज़ नहीं छपने दी गई, बुजुर्गों पर अत्याचार किया गया, जेलों में रखा गया, उनको खाना पीना नहीं दिया गया, एक त्रासदी की गई। इसलिए राज के लालच में कांग्रेस को क्या चाहिए? राज की भूखी कांग्रेस सब कुछ बोल चुकी थी कि वोट तो पब्लिक नहीं देना है। अगर पब्लिक को ऐसा तंग करोगे तो पब्लिक कैसे वोट देगी? उनको कितने महीने भूखा पैसा रखा गया, उनको कितना पीड़ित किया गया, ये आज हमारे बीच पहुंचे मंत्री जी। उन्होंने बेखूबी सारी जनता को बताया कि उस टाइम की कांग्रेस ने कैसे अत्याचार सहे थे, अत्याचार कहे थे पब्लिक के ऊपर। आज पब्लिक सभी यहाँ पहुंची है, उनके जो परिवार थे उनको सम्मानित भी किया हमने। धन्यवाद।